नमस्कार। एक बार फिर से मैं पवन इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुगल दरबार में जिन दो बादशाहों को लेकर या उनकी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, वो मुगल दरबार के चौथे और पांचवें नंबर के बादशाह थे। इनके बचपन का नाम था सलीम और खुर्रम। तो आइए जानते हैं कि ये दो बादशाह कौन थे। वो बादशाह जिन्हें सलीम कहकर पुकारा जाता था, वो जहांगीर के नाम से विख्यात हुए और पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इन्होंने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया और इसके पश्चात इनके जो बेटे, जिनको बचपन में खुर्रम कहा जाता था और बाद में शाहजहां के नाम से विख्यात हुए, इन्होंने 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक जो है वो शासन किया। इसका मतलब है आज हम बात करेंगे 1605 से लेकर 1658 ईस्वी तक का जो समय है, उस अवधि में क्या कुछ घटा, क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनके संदर्भ में आज जो है हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सलीम के बारे में, जो जहांगीर के नाम से विख्यात हुए। इनकी जो शासना अवधि है वो 15 अक्टूबर 1605 से लेकर 8 नवंबर 1627 ईस्वी, इस तरह से लगभग 22 वर्ष और 24 दिन तक उन्होंने शासन किया, जो अधिकतर इतिहासकार मानते हैं। राज्याभिषेक जो है 24 अक्टूबर 1605 आगरा में किया गया। पूर्ववर्ती शासक के तौर पर इनसे आगे जो है पिता ने शासन किया और उनके पश्चात जो है शाहजहां ने शासन किया। जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती, इनकी कुटिया में हुआ था। फतेहपुर सिकरी जो अकबर ने राजधानी बनाया था, तो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम जो है उनके नाम पर ही सलीम पड़ा। ये भी याद रखने वाली बात है। निधन होता है इनका 8 नवंबर 1627, 58 वर्ष की उम्र में। अब जब सलीम की बात आती है तो एक नाम और भी आता है जो अनारकली। तो सलीम और अनारकली, जब बात चली है सलीम की, तो ये बात भी हम कर ही लेते हैं। अनारकली के संदर्भ में वाकया सबसे पहले आता है लाहौर में। हुआ क्या कि जो सलीम थे और अकबर थे, इन दोनों के बीच में जो बाय नेचर था वो बचपन से ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। उत्तर और दक्षिण का फर्क था। तो अकबर ने सोचा क्यों ना इसे जो है थोड़ा सा बाहर भेजा जाए, एजुकेटेड किया जाए, ताकि हो सकता है उसके बाद ये ठीक हो सके। लेकिन इसे 14 वर्ष तक बाहर रखने के पश्चात, 14 वर्ष तक इन्होंने एजुकेशन बाहर ली, किसने? सलीम ने। और उसके पश्चात लाहौर में जब ये वापस आए तो एक बहुत बड़ा आयोजन अकबर ने किया आने की खुशी में। किसकी खुशी में? सलीम के आने की खुशी में। तो यहीं पर सर्वप्रथम इसी दरबार में जो है एक नर्तकी को बुलाया गया, जिसका नाम था हरका बाई, जो मैंने ऊपर भी दिया गया। हरका बाई जो है जब नाचती है खूबसूरती के साथ और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, तो अकबर ने उसे नाम दिया अनारकली। तो ये हुआ उनका नाम देने का। फिर आता है सलीम और अनारकली के बीच में। सलीम अप्रोच करते हैं बार बार अनारकली को, क्योंकि अनारकली पहले मना करती है, क्योंकि उसे मालूम है वो एक राजकुमार है, तो उसके साथ एक कनीज का कैसे मेल हो सकता है। लेकिन बार बार कहने पर फिर अनारकली जो है उसे भी प्यार जो है हो जाता है सलीम के साथ। अब प्यार हो गया, लेकिन अकबर को इस चीज़ का मालूम नहीं है। लेकिन अकबर को जैसे ही मालूम होता है, वो सैनिकों का आदेश देते हैं कि अनारकली को पेश किया जाए, लेकिन अनारकली को सलीम छिपा देता है। और फिर सलीम को इसके जुर्म में जो है फांसी की सज़ा सुना दी जाती है अकबर के द्वारा, क्योंकि अकबर इसको तौहीन समझता है, उसके राजकुमार के द्वारा उसकी जो बात है नकारी जाती है, इसलिए उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है सलीम को। अब यहाँ पर अनारकली जो है अकबर के पास पेश होती है और कहती है कि उसे माफ़ कर दिया जाए और जो सज़ा देनी है उसे दी जाए। तो अकबर उसको सज़ा देने से पहले उसकी लास्ट अंतिम ख्वाहिश पूछते हैं। तो अंतिम ख्वाहिश में वो कहती है कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए सलीम की बेगम होने दे, एक रात उसके साथ गुजारने का मौका दिया जाए। तो इस तरह से एक रात मिलती है, लेकिन अकबर यहाँ भी उससे एक वादा लेता है कि वो सुबह ही निकल जाएगी राजमहल से, और इस प्रकार से वो सुबह ही सलीम को, जब वो सो रहा होता है तभी वो राजमहल से निकलती है। और माना जाता है कि लाहौर में इसे एक दीवार में चिनवा दिया जाता है, ये उसकी सज़ा थी। कुछ इतिहासकार इस चीज़ को गलत मानते हैं। वो मानते हैं कि
अकबर ने ही इससे पहले एक और नर्तकी थी जो उनकी माँ थी, उसे भी एक वादा दिया था, लेकिन उस वादा उसने नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं बाद में इसे मांगूंगी, लेकिन जब उनकी बेटी को सजा दी गई तो उसने उसके याद जो है अकबर को दिलाई, और इस प्रकार से अकबर को कहा कि उसकी बेटी को माफ़ किया जाए। और इस तरह से माना जाता है कि उसे फिर छोड़ दिया जाता है, एक एक गुफा के जरिए लाहौर से उसको निकाल दिया जाता है, और उसे हमेशा के लिए न आने के लिए कहा जाता है, और इस प्रकार उसकी जान बच जाती है। लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उसे दीवार में चिनवा दिया गया था लाहौर में 1599 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में सलीम द्वारा उसका एक मकबरा लाहौर में ही बनवा दिया गया था। तो ये जिस प्रकार से दिखाया गया है पिक्चर में दीवार में चिनवाते हुए, तो ये पढ़ा हमने सलीम और अनारकली के संदर्भ में। अब और भी सलीम के बारे में जान लेते हैं। अगला आता है उसके समाधि के बारे में। अकबर की जो मृत्यु हुई थी, माना जाता है, ये भी याद रखने वाली बात है, अकबर नहीं सॉरी जहांगीर की। तो जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी वो नवंबर 1627 7 नवंबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से जब लाहौर लौट रहे थे, तो उसके बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है भीमवाड़ा, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। याद रखने वाली बात है, भीमवाड़ा में इनकी मृत्यु हुई थी कश्मीर से लाहौर आते वक्त। और इसलिए जो लाहौर में सहादरा जगह नामक पर जो है इनका मकबरा बनाया गया, और ये रावी नदी के किनारे, रावी नदी वो नदी जो हिमाचल से होकर चंबा से निकलती है, और इस प्रकार से ये जम्मू से होती हुई पाकिस्तान चले जाती है, तो उस नदी के किनारे सहादरा नामक जगह के ऊपर इनका मकबरा बनाया गया है, जो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। अब आता है उनकी जीवन संगनी के बारे में। 3 महत्वपूर्ण जीवन संगनी के बारे में, उसके बाद क्योंकि इनकी जो पत्नियां थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए पहली 3 पंख जो बेग में थी, जो इंपॉर्टेंट है इतिहास में, उनके नाम मैं जो है आपसे रूबरू करा रहा हूँ। पहला है मनवावती। ये मनवावती बाई जो है ये साहा बेगम के नाम से विख्यात हुई बाद में, और ये आमेर के रियासत के राजा भारमल की पुत्री थी। याद रखने वाली बात। दूसरी पत्नी है मानवती बाई जी, ये जोधाबाई के नाम से विख्यात हुई। अब देखिए, जैसे ही जोधाबाई आता है आपके दिमाग में जो है खनक जाता है कि इनके जो पिता थे अकबर, उनकी पत्नी का नाम भी जोधाबाई था, और उन्हीं से ही जहांगीर सलीम पैदा हुए थे, और ये सही बात है। लेकिन यहाँ पर जोधाबाई है, उसका नाम है मानवती बाई, और इसी को ही जगत गोसाई भी कहा गया बाद में, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत विदुषी थी, बहुत नॉलेज रखने वाली थी, इसका नाम जगत गोसाई पड़ा। लेकिन ये किसकी बेटी थी? ये बेटी थी राजा उदय सिंह की पुत्री, जो जोधाबाई की हम बात करें तो ये जहांगीर की पत्नी थी। अब जिस जोधा की बात हम करें अकबर के साथ, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, जो उनकी माँ है। अब तीसरी जो पत्नी थी उनकी, वो थी नूरजहां। नूरजहां का नाम जो है बड़ा विख्यात है, खासकर तौर पर जहांगीर में, और ऐतिहासिक या राजनीतिक दृष्टि से जो है अगर कहा जाए कि औरंगजेब ने शासन किया तो अपने बलबूते नहीं, उसने नूरजहां के बलबूते पर शासन किया, और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जो है जहांगीर विफल रहते हैं और नूरजहां सफल रहती है। तो ये भी हम बात आगे करेंगे नूरजहां के बारे में। थोड़ी सी ये जानकारी ले लेते हैं कि नूरजहां का बचपन का नाम था मेहरुद्दीन, और ये फारस के मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी, और इनका विवाह जो सर्वप्रथम हुआ था वो एक जहांगीर के ही शासनकाल में शेर अफगान हुए, उनके साथ उनका विवाह जो है किया गया था। पहला विवाह उनके साथ हुआ, दूसरा विवाह जो है वो जहांगीर के साथ हुआ। उसके बारे में हम कल आगे जो है स्लाइड में पढ़ेंगे। इनका राजवंश के तौर पर ये मुगल थे, अकबर इनके पिता थे। माता, अब आता है जो माता, जो जोधा की बात हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन ये जोधा जो है आमेर के राजा भारमल की पुत्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ भी एक सस्पेंस है। इनका जो नाम था वो था मरियम उज जमानी। ये जो जोधा, जो जहांगीर की माँ थी, उनका नाम था मरियम उज जमानी। ये याद रखने वाली बात, दो डिफरेंस है। मरियम उज जमानी, जिन्हें हरकाबाई भी कहते थे। अब देखिए हरकाबाई, सबसे पहले थोड़ी सी जो है आमेर के राजा भारमल की यहाँ पर पुत्री आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर किया धर्मपुत्री। माना जाता है कि भारमल की जब विवाह हुआ था तो इनको दहेज में दासियां भी मिली थी। तो एक दासी फारस की थी, उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर भी थी, खूबसूरत भी थी, और चालाक चतुर राजनीतिज्ञ थी। तो उसके गुणों को देखकर राजा भारमल ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, उसको शिक्षा भी दी,
राजकुमारों के साथ ही, अपने जो बेटियां थी उनके साथ ही। तो इस तरह से कभी भी उसने फ़र्क नहीं किया उसके साथ। तो इसलिए हरका बाई, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कि हरका बाई को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसे कहा जाता था बड़े प्यार से राजमहल में हीरा कुंवरनी। कुंवर राजकुमार को कहा जाता है, जो राजकुमारियों को कुंवरनी कहा जाता है। तो हीरा थी एक तरह से ये हर कार्य में, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हरका। अब यही जो है वो जोधा है जिनको हम बात कर रहे हैं कि जहांगीर की माँ थी और जिनको अकबर सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो इनकी बात आपने हमेशा ख्याल रखना है कि ये कौन थी जोधा। तो आमेर के राजा भारमल की ये एक तरह से धर्मपुत्री थी, धर्म इस्लाम। तो हमने ये दो चीज़ें क्लियर कर दी जोधा बाई से संबंधित। अब आता है और भी महत्वपूर्ण घटना है उन जहांगीर के शासनकाल में। हाँ, ये पुत्रों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उनके और भी पुत्र थे। अकबर का ज्येष्ठ जो पुत्र थे वो जहांगीर थे, सबसे बड़े पुत्र थे। लेकिन उनके दो और भी भाई थे जिनका नाम था मुराद और दानियाल। माना जाता है कि ये ज़्यादा शराब पीते थे और इस कारण पिता के ही जीवन में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और भी जानने की ज़रूरत है कि जहांगीर के आगे कितने बच्चे थे। तो याद रखना उनके बच्चे जो है 4 थे, जिसमें खुसरो, खुर्रम, शहरयार, और यहाँ फिर से खुर्रम आएगा, गलती से हो गया मेरे से, यहाँ पे परवेज़ का नाम आता है। तो ज़्यादातर जिसकी बात आपने रखनी याद, वो 3 की याद रखनी है, एक खुसरो, खुर्रम और शहरयार चौथे नंबर में आते हैं। शहरयार, ये इन का ज़्यादा ऐतिहासिक जो महत्व है। खुसरो तौर पर जो पहली उनकी जो रानी थी, उनसे जो है वो खुसरो पैदा होते हैं। खुर्रम दूसरे नंबर की रानी जो है, उनसे खुर्रम पैदा होते हैं। तो ये दो का जो है आपस में काफ़ी आगे हम बात करेंगे। पहले खुर्रम के बारे में बात कर लेते हैं। खुर्रम ने 1606 ईस्वी में अपनी पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था और खुसरो ने जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हुआ और जालंधर में पास हुआ, और माना जाता है कि इसमें ये हार जाते हैं, उनको पकड़ा जाता है, फिर उनको किले में कैद कर दिया जाता है और उनकी आंखें निकलवा दी जाती है जहांगीर के कहने पर। आपको यहाँ पर ना, जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे मुगलों का, तो बहुत खून खराबा। एक बेटा जो है वो अपने पिता को जेल कर रहा है, मार रहा है, कोई आंखें निकलवा रहा है, कोई भाई आके सभी भाइयों को ख़त्म कर रहा है। तो इस्लाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने, खास तौर पर गद्दी को प्राप्त करने के लिए जो खून खराबा है, उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध है, बहुत ज़्यादा है, जो आप हिंदुत्व में, खासतौर पर हिंदू शासकों में इस तरह से नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे। तो जब भी मैं बात करता हूँ तो इस तरह से जब भी कोई चीज़ आती है तो मेरा भी अंदर से जो है वो सिहर जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक भाई जो है दूसरे भाई को ही मार रहा है, पिता जो उसकी आंखें निकलवा देता है, किसकी? खुसरो को, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था। तो बाद में माना जाता है कि इस अंधे को बाद में खुर्रम द्वारा हत्या कर दी जाती है, उसके भाई के द्वारा। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, खुर्रम का विद्रोह। अब जिस खुर्रम की शाहजहां जो बाद में शासक बने, उन्होंने भी विद्रोह कर डाला अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध। क्यों? राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसे नजर रहा था। हमने पढ़ा उनकी तीसरी पत्नी के बारे में, जो इसका नाम था नूरजहां। पहली जो पत्नी जिसका नाम था मानवावती, उससे जो पैदा हुआ था वो खुसरो था। जो मानवती बाई थे, उससे जो खुर्रम पैदा हुआ था। और नूरजहां की अपनी एक बेटी थी, एक बेटी जो शेर अफगान, और उनकी बेटी, क्योंकि पहला जो विवाह हुआ था नूरजहां का वो शेर अफगान से हुआ था, तो उनकी एक बेटी थी। तो उस बेटी का विवाह उन्होंने जहांगीर के चौथे बेटे के साथ जो है वो किया था, जिसका नाम था शहरयार। ठीक है। तो जो नूरजहां थी, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की राजनीतिक पकड़ सबसे ज़्यादा थी, जो जहांगीर भी इनकार नहीं कर सकता था। तो वो चाहता था कि, नूरजहां चाहती थी कि शहरयार जो है राजगद्दी पर बैठे, इसलिए खुर्रम की पकड़ को वो ढीला कर रही थी, उसे हर जगह पीछे कर रही थी। इसलिए खुर्रम ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, और विद्रोह को एक महावत खां था उसके द्वारा और परवेज, इन दो महारथियों द्वारा उसका, जो खुर्रम ने विद्रोह किया था, उसे दबा दिया गया। हालांकि बाद में खुर्रम ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और उसे माफ़ीनामा भी मिल गया, उसे मारा नहीं गया। उसके पश्चात जो है एक और विद्रोह कर दिया गया 1626 ईस्वी। महावत खां, जिसने खुर्रम का विद्रोह को दबाया था, उसने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी जो नूरजहां ही शामिल थी। नूरजहां नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे भी आगे पकड़ रखता हो, वो
उसे हमेशा पीछे करना चाहती थी। तो इस प्रकार से ये आगे पीछे की दौड़ में महावत खां नूरजहां से भी खफा हो जाता है और बाद में ये शाहजहां के पक्ष में बात करना शुरू कर देता है। तो ये भी जो है जानने वाली बात है। फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनमें बात आता है कि पहले कई बार पूछा जाता है कि जहांगीर को किसके लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है इतिहास में। वो आता है दो चीज़ों के लिए। एक है न्यायप्रिय शासक। जहांगीर अपने आप को भगवान की तरफ से एक इस तरह से वो पेश करता था कि मानता था कि यदि मैं किसी के प्रति न्याय करता हूँ तो उससे मुझे अच्छा फल या मुझे जो है जिसे हम कहते हैं कि पुण्य कमाना, इस तरह से उसकी जो भावना थी। जब भी वो न्याय करता था तो इस तरह से ना वो गरीब देखता था, कहते ना अमीर, किसी प्रकार का वो बराबरी का दर्जा सबको देता था और इस तरह से कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था। ये माना जाता है जहांगीर के बारे में। तो ये उसकी विशेषता थी माना जाता है। इसीलिए उसने क्या किया था, एक सोने की जंजीर लगाई हुई थी अपने महल में और जिसके साथ घंटी बंधी होती थी। माना जाता है कि कोई भी आकर उसे जब मर्जी खींच देगा, उसको न्याय तत्काल दिया जाता था। ये उसकी पहली विशेषता थी जहांगीर की। दूसरी और विशेषता जिसके लिए उसको जाना जाता है वो स्वयं एक चित्रकार था और चित्रकला को संरक्षण इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दिया गया और चित्रकला के ही बारे में स्वर्ण युग जो है वो जहांगीर के शासनकाल में ही कहा जाता है। इसमें जिन चित्रकारों को उसने अपने दरबार में रखा था उनके नाम है अब्दुल समर, मसूर खां, विशन दास और मनोहर। इनके नाम इतिहास में आते हैं जिनकी चित्रकला आज भी जो है लोग याद करते हैं। इसके अगर हम बात करें कि उस समय इन चित्रकारों द्वारा रंगों का इस्तेमाल किया गया था, उनमें गहरे नीला रंग या लाल रंग जो मोर का चित्र उन्होंने बनाया गया था वो बड़ा विख्यात है। तो इस तरह के रंग विख्यात इन चित्रकारों द्वारा शुरू किए गए थे। लेकिन एक और चीज़ हुई थी कि इसके शासनकाल में त्रियामी जो पिक्चरें थी वो बनना शुरू हुई। त्रियामी क्या होती है, जो हम बात करते हैं, जो बोलते हैं क्या, थ्री डायमेंशियल, भूल जाते हैं शब्द। तो थ्री डायमेंशियल जो पिक्चर जो है वो शुरू हो गई थी किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। इसके अलावा इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है तुझके ए जहांगीरी। आत्मकथा का नाम है तुझके जहांगीरी में इनके बारे में लिखा गया है। ये 3 जिल्दों में बनी है, 3 किताबें हैं एक तरह से माना जाता है। और पहले 12 वर्ष के बारे में इन्होंने खुद लिखा, फिर 5 वर्ष आगे मतलब 17 वर्ष तक की दो जिल्दें हैं वो उनके द्वारा खुद लिखी गई हैं। उसके पश्चात अगले जो 5 वर्ष जो लिखे वो उन्होंने खुद नहीं लिखे, ये मुदा मियाँ खां के द्वारा उनके मृत्यु तक का वृत्तांत जो लिखा गया है। तो ये 3 तरह की जिल्दें जो है वो तुझके जहांगीरी में आती है आत्मकथा के तौर पर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण घटना जहांगीर के शासनकाल में हुई थी और वो था ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा अनुमति प्राप्त करना। माना जाता है कि इनके ही शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में पहले 1606 ईस्वी में आते हैं हॉकिंस। लेकिन क्योंकि 1600 ईस्वी में, पहले ये याद रखने वाली बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए हो चुकी थी, बन चुकी थी कंपनी। लेकिन उसको व्यापार करना था, उसके लिए उसे शहंशाह से एक्सेप्टेंस चाहिए थी, उनसे स्वीकृति चाहिए थी। तो हॉकिंस आते हैं लेकिन उन्हें स्वीकृति नहीं मिलती, उनके साथ कोई संधि नहीं होती है। उसके पश्चात फिर से वो कंपनी एक कोशिश करती है और थॉमस रो को भेजती है 1615 ईस्वी में। लेकिन जब वो दक्षिण भारत में पहुंचती है, क्योंकि उस समय आने का जो मार्ग था वो समुद्री मार्ग ही था, तो दक्षिण में जो खुर्रम था उसका वो वहाँ का वजीर था और उसका संबंध जो है वो पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित थे। तो पुर्तगाली जो थे वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो आगे ना बढ़े, इसलिए जो है उन्होंने खुर्रम का साथ दिया और खुर्रम ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन जो हॉकिंस था वो थॉमस रो था, बहुत चालाक था। उसने क्या किया, पत्राचार के जरिए जो उसने लेटर लिखा जहांगीर को, और जहांगीर को जब यह पत्र मिला तो उसने उन्हें दरबार में आने के लिए कहा। और माना जाता है कि वो 1600, यहाँ पर डेट है 10 जनवरी 1616 में जो है आमेर में उस समय जहांगीर होते हैं और वहाँ पर इस दरबार में उनको बुलाया जाता है और यहाँ थॉमस रो मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो खुसरो को, जो शाहजहाँ बनते हैं बाद में,
उनको डांटते भी हैं और बाद में यहाँ पर उनको सूरत के लिए कह दिया जाता है कि वो सूरत में अपनी व्यापारिक केंद्र जो स्थापित कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक उपलब्धि थी थॉमस रो द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा पहली बार भारत में जहांगीर के शासनकाल में मिल जाना कि वो सूरत से व्यापार कर सकते हैं। और इसके पश्चात जो है फिर खुर्रम भी उन्हें बंगाल में भी स्वीकृति प्रदान करता है। और ये भी माना जाता है कि जो थॉमस रो है वो जाने से पहले बादशाह से एक और संधि करते हैं जिसके तहत वो फ्री टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति ले लेते हैं। तो इस प्रकार से माना जाता है कि ये एक भारी गलती थी जहांगीर के द्वारा, जिसके कारण 100 वर्षों के पश्चात जो मुगल साम्राज्य था इन्हीं लोगों के द्वारा, ब्रिटिश लोगों के द्वारा छीन लिया गया था। तो आगे बात करते हैं जिनके बारे में मैंने पहले कहा था, जो उनकी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बेगम में नाम आता है जिनका नाम था नूरजहां, जिनका राजनीति में बहुत हस्तक्षेप रहा जहांगीर के शासनकाल में। और इनका बचपन का नाम था मेहरुनिशा। मेहरुनिशा ये जब 17 वर्ष की थी तो इनका विवाह किया गया अली कुली के, इनका नाम था अली कुली, और ये बाद में शेर अफगान की उपाधि जहांगीर के द्वारा इनको दी गई थी। ये साहसी था और इसे वर्धमान की जागीर जो है दी गई थी। जहांगीर मतलब ये जहांगीर के अंदर ही कार्य करता था। तो इस प्रकार से 1607 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई जहांगीर के ही सैनिकों द्वारा। उसके पश्चात क्या होता है कि नूरजहां को हरम में लाया जाता है दिल्ली। अब हरम क्या चीज़ है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। माना जाता है कि अकबर के शासनकाल में लगभग हरम में उस समय 25,000 स्त्रियां जो है वो रहती थी। अब ये हरम में स्त्रियों का रहना क्या मतलब कि जब कभी भी युद्ध होता था तो उन युद्धों में जो भी सुंदर औरतें होती थी उनको उठा के लाया जाता था हरम में, और उनका इस्तेमाल राजा के द्वारा होता था या राजा के जो बड़े अधिकारी थे उनके द्वारा होता था गलत चीज़ों के लिए। तो इस प्रकार से ये हरम वो जगह थी। अब यहाँ पर उसको ले आए, लेकिन 1611 ईस्वी में जो मेहरुनिशा जिसे नूरजहां कहा गया बाद में, इनके ऊपर नज़र जो है वो जहांगीर की पड़ती है 1611 में, और उसके साथ वो विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो एक बेगम बन जाती है और फिर उन्हें उपाधि दी जाती है नूर महल की और नूरजहां की। इससे पहले वो मेहरुनिशा होती हैं। तो 1613 ईस्वी में अब उनकी पकड़ जो है अपनी बुद्धिमत्ता के और विवेक कौशल के कारण जो है वो जहांगीर के ऊपर पकड़ हो जाती है पूरी तरह से। और इस तरह से वो उस पकड़ के कारण अपने पिता जिनका नाम है इत्माहुद्दौला और भाई है आसफ खान है। आसफ खान का नाम आपने ज़रूर याद रखना है, भाई है इनके आसफ खान। तो इन दोनों को जो है बड़े पद राज दरबार में दिलाने में कामयाब हो जाती है। मतलब अब राजनीतिक जो दौर था मेहरुनिशा का, तो वो 1613 से बाद शुरू हो जाता है। कब तक? जब तक उनकी मृत्यु 1627 तक नहीं होती है जहांगीर, तब तक जो है राजनीतिक तौर पर जो फैसले लिए जाते हैं वो मेहरुनिशा नूरजहां के द्वारा ही लिए जाते हैं। ये बड़ी बात है, याद रखने वाली बात। अब आता है कि वो शहरयार जो चौथा बेटा होता है जहांगीर, उसे राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी, और इसीलिए ही बाद में जो खुर्रम है वो विद्रोह करता है, और इस प्रकार से खुर्रम और मेहरुनिशा के बीच में ठन जाती है आपस में। माना जाता है कि अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात कहा था कि उनका जो भाई था जिनका नाम था आसफ खां, अब आसफ खां की भी एक बेटी थी, और इस आसफ खां की बेटी का विवाह जो है वो किया गया था खुर्रम के साथ। तो इस तरह से जो मुमताज़ थी उनकी जो भतीजी हुई उसका विवाह किया गया शाहजहां के साथ। लेकिन वो चाहती है कि उसकी बेटी का शौहर है वो राजगद्दी पर बैठे, और आसफ खां चाहता है कि उसका जो दामाद है वो राजगद्दी पर बैठे। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों में जो है वो दोनों में तनाव हो जाता है। बाद में क्या होता है कि जो आसफ खां है वो राजगद्दी दिलाने में शाहजहां की मदद करता है, और इस प्रकार शहरयार को भी कत्ल कर देता है और दूसरे भाइयों को भी कत्ल कर देता है, और बाद में राजगद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन 1527 तक जो नूरजहां है उसके जो राजनीतिक फैसले होते हैं उनको मनवाया जाता है, चलता है, और 27 के पश्चात ही जहांगीर की मृत्यु के पश्चात ही उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, नीचे फॉल हो जाता है। और मानते हैं कि जहांगीर जब सिंहासन पर बैठते हैं तो उसे मारते नहीं हैं मेहरुनिशा को, बल्कि इन्हें लाहौर भेजा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, और बड़े लंबे उपरांत के बाद इनका जो है 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में ही। तो
27 से लेकर 45 ईस्वी के बीच में कहीं भी मीरुनिसा या नूरजहां की राजनीतिक कहीं भी हलचल नहीं दिखाई पड़ती है मुगल दरबार में। अब बात करते हैं कि कुछ एक महत्वपूर्ण जो बिल्डिंगें बनी हैं उस समय के भवन बने हैं उनके बारे में। पहले जहांगीर का जो मकबरा जिसके हम बात कर रहे थे, पहले सहदरा की बात कर रहे हैं और रावी नदी के किनारे, तो ये देखेंगे एक बाग के अंदर जो है बहुत खूबसूरत एक मकबरा बना है जो जहांगीर का मकबरा बनाएगा। माना जाता है कि इस जहांगीर को मकबरे को बनाने का जो कार्य था वो उसकी तीसरी बेगम नूरजहां ने शुरू करवाया था, लेकिन इसे 10 साल के बाद जो उसके बेटे थे शाहजहां उन्होंने पूरा किया, कंप्लीट किया। और इसके बारे में विशेषता मानी जाती है कि इसकी जो मीनारें हैं वो लगभग 30 मीटर ऊंची हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत, और इसके सबसे इम्पोर्टेंट है जहांगीर के मकबरे का अंदरली हिस्सा जहां पर उन्हें दफनाया गया है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो बाहर से भी देखने के लिए आते हैं। दूसरा एक मकबरा और भी हम बात कर लेते हैं, वो है जिसे जहांगीर ने बनाया था अपने शासनकाल में, वो था अकबर का मकबरा, और जिसे सिकंदरा में बनाया गया था आगरा के नज़दीक। ये भी बहुत खूबसूरत जो है वो नमूना है उस समय की कला का। उसके पश्चात और भी जो है जहांगीर कला का बहुत ही प्रेमी था, इसलिए उसने एक शालीमार बाग भी आता है कश्मीर, यदि आप जाएं तो ये देखने में मिलेगा आपको, और आज भी उसी ही शैली में इसे रखा गया है और बहुत ही खूबसूरत है, डल लेक के बिल्कुल साथ ही। तो इसे भी आप ज़रूर देखें। इसके पश्चात अब बात करते हैं उनके बेटे की, जिसको खुर्रम कहकर पुकारा जाता था। जल्दी से करेंगे। 14 जनवरी 1628 से लेकर 31 जुलाई 1658 तक लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, और इनके समय को कहा जाता है स्थापत्य काल का स्वर्णिम। मतलब कि अगर जो नई नई जो बिल्डिंग्स बनी उस समय भवन बने उसमें बहुत सारी कला, अगर बात करें शाहजहां का नाम जो सबसे ज़्यादा जुड़ा जाता है ताजमहल उनकी पत्नी के साथ, और मतलब जो ताजमहल बनाया गया उन्होंने अपनी पत्नी की याद में। तो ताजमहल, या हम बात करेंगे दिल्ली में बनाया गया लाल किला, ऐसी बहुत सारी इमारतें उन्होंने बनाई जो बाद में हम बात करेंगे। फिर पूर्ववर्ती के तौर पर जहांगीर, उत्तरवर्ती के तौर पर उनका बेटा औरंगजेब, और जन्म उनका हुआ 1542 में लाहौर पाकिस्तान में, और खुर्रम नाम से ये जाने जाते थे बचपन में। निधन हुआ 22 जनवरी 1666, आयु थी 78 वर्ष। काफ़ी बुजुर्ग थे उस समय जब ये जब इनकी मृत्यु हुई। लेकिन आगरा का किला के साथ इनका जुड़ता है क्योंकि इनके बेटे ने इन्हें कैद करके आगरे के किले में बंदी बना लिया था और वहीं इनकी मृत्यु होती है। फिर वहीं पे कि हर अपना बेटा अपना बाप कुछ भी नहीं है, मतलब राजनीति में कुर्सी को प्राप्त करने के लिए मुगलों में लगातार संघर्ष बना रहा, चाहे वो बेटा है चाहे बाप है। समाधि इनकी ताजमहल, इनकी कोई समाधि अलग से कोई भी पूछा जाए कि कौन शासक है जिसकी कोई समाधि नहीं बनाएगी, मकबरा नहीं बनाएगा, तो वो थे शाहजहां, क्योंकि ये अपनी बेगम को बहुत प्यार करते थे, मुमताज़ को, तो इसके लिए उसकी याद में उन्होंने बनाया था ताजमहल। तो उन ताजमहल में ही उनके जो मकबरा है उनकी मकबरे के साथ ही, या उनकी जहाँ उनको दफनाया गया उनके साथ ही इनको भी दफना दिया गया था। जीवन संगनी के तौर पर इनका एक ही नाम आता है, वो है मुमताज़ महल। ये आसफ खां की बेटी थी जो हमने बात कर ली है। पुत्र औरंगजेब, दारा, मुराद और शाह शुजा। यहाँ पर दारा सबसे जो बच्चे हैं वो सबसे बड़े हैं इनके, यह आपने ख्याल रखना है कि सबसे बड़े जो बेटे हैं उनका नाम दारा था। दारा सबसे उदार और शिक्षित और सभ्य बच्चे थे, अतः जो शाहजहां थे उनको सबसे अच्छे लगते थे और उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बस यही इनकी गलती थी, और जिस कारण उन्हें जो है बाद में उनके बेटे जो औरंगजेब हुए उन्होंने उन्हें कैद कर लिया, और इस प्रकार से माना जाता है कैद करने के पश्चात कैद किया गया था इनको 1659 में, और इनको लगभग 8 वर्ष तक इनको कैद किया गया, और उसके पश्चात 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पिता जहांगीर थे और माता जगत गोसाई थी। इनके जो पत्नी मुमताज़ महल के बारे में भी हम जरूर जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1593 ईस्वी में, आगरा में हुआ था, और महारानी नूरजहां की भतीजी थी जो पढ़ चुके हैं। उनकी शादी जो है वो लगभग 14 साल की उम्र में ही 30 अप्रैल 1612 ईस्वी को राजकुमार खुर्रम शाहजहां से हुई थी, और उन्होंने
उन्हें मुमताज़ महल की उपाधि से सम्मानित किया था। माना जाता है कि उनके 14 बच्चे थे, ये जानकारी थोड़ी सी अलग है। और ये 14 जो बच्चे हुए, उनमें से केवल माना जाता है कि केवल 7 बच्चे ही जीवित थे।